प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कॉकरोच की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंसेक्ट में कॉकरोच जो होता है उसका विश्वव्यापी वितरण होता है। इसकी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके आधार पर इसको इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। सामान्यतः जो कॉकरोच होते हैं वो लाल भूरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका जो शरीर होता है वो काले रंग का भी होता है या लाइट ब्राउन मार्जिन के साथ में फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट में पाया जाता है। ये ओमनीवोरस होते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को खा जाते हैं। किसी भी चीज़ को खाने के लिए रात्रिचर हैं या रात्रि में निकलते हैं। जो गीले वाले स्थान होते हैं, नम स्पेस जिसको कहते हैं, उन नम स्पेस पे ये पाए जाते हैं। इनके जो गीले और गर्म स्पेस में ये पाए जाते हैं। किचन में, होटल में, बेकरीज में, रेस्टोरेंट्स में, वेयर हाउस में, स्यूएज में और पब्लिक प्लेसेस पे सामान्यतः पेरिप्लेनेटा सामान्य रूप से पाया जाता है, जो कि कार्सोरियल नेचर का होता है, यानी स्विफ्ट रन होता है, तेजी से भाग जाता है। ये डायोसियस होते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ओवीपेरस है, अंडे देता है और पेरेंटल केयर को देखभाल करता है, यानी शिशुओं की देखभाल करने के कारण इसमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। ये अपनी टांगों के ऊपर जो है हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं उनको कैरी किया रहता है, जैसे कोलेरा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड हो सकता है। इसलिए इसको वेक्टर इंसेक्ट भी कहा जाता है, वाहक। क्लासिफिकेशन यदि हम इसका देखें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्लास इंसेक्टा में आता है और इसका ऑर्डर ऑर्थ्रोपोटेरा है। जीनस इसको पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं। इसका एडल्ट जो कॉकरोच होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, जिसकी लेंथ लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़े वाला होता है। इसकी बॉडी जो कॉकरोच की जो है वो डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होती है, पृष्ठाधरीय चपटी होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सम्मित होता है और उसको शरीर के 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये 3 भाग हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन कहलाते हैं। पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो हार्ड ब्राउन कलर्ड होता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन इसके शरीर के ऊपर पाई जाती है। और इसका जो प्रत्येक सेगमेंट होता है उसके ऊपर का जो काइटिनस स्केलेटन होता है उसको स्क्लेराइड्स कहा जाता है। जो 2 स्क्लेराइड्स होते हैं वो आपस में एक पतली झिल्लीदार मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ये मेम्ब्रेन आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कहलाती है। जो स्क्लेराइड्स होते हैं डोर्सल साइड पर स्क्लेराइड्स को टर्गम कहा जाता है, टर्गाइड्स कहा जाता है, और वेंट्रल साइड पर इसको स्टर्नाइड्स कहा जाता है। और जो लेटरल साइड होती है उस पर प्लूराइटिस कहा जाता है। इन्हें हम इस डायग्राम के माध्यम से डिटेल में हम देख सकते हैं। ये कॉकरोच की बॉडी है। आगे वाला भाग इसका फिलीफॉर्म एंटेना है और एंटेना के बाद में हेड में कंपाउंड आइज जिन्हें दिखा रखे हैं, और ये प्रोनोटम है। फिर ये थोरेक्स वाला भाग यानी मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, थोरेक्स को 3 भागों में, पहले हेड है, फिर प्रोनोटम, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के नाम से थोरेक्स विभाजित होता है। और जो लेग्स होते हैं वो प्रोथोरेक्स में पहला जाता है वाला लेग, प्रोथोरेसिक लेग, मीजो में पाए जाने वाला मीजोथोरेसिक लेग्स और पीछे की ओर पाया जाने वाला मेटाथोरेसिक लेग्स कहलाते हैं। इसी तरह से हेड है और जो विंग्स हैं उनके विंग्स की जो सरफेस है उसको टैगमिना कहा जाता है। पीछे वाला, आगे वाले विंग को टैगमिना और पीछे वाले को हिंड विंग कहा जाता है। और थोरेक्स के पीछे के और की जो खंड होते हैं वो एब्डोमेन का निर्माण करते हैं और अंत में एनल सरसाई पाए जाते हैं। एनल सरसाई अकेले पाए जाते हैं तो ये फीमेल होती है। एनल सरसाई के जात में जिस कॉकरोच में एनल स्टाइलाइट्स भी पाए जाते हैं वो नर होएगा। इधर कॉकरोच के माउथ पार्ट्स एंटीरियर और पोस्टीरियर जो रीजन है उसमें डिफ्रेंशिएशन दिखा रखा है कि एंटीरियर रीजन पे माउथ पार्ट जो होते हैं इसके बाइटिंग और चविंग प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं। आगे की ओर एंटेना पाया जाता है। पहला फर्स्ट मैंडिबल है। कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हूँ? आगे वाला एंटेना है। एंटेना के बाद में फर्स्ट मैक्सिल पेड है, लेब्रम है, लेबियम है, लेबियल पैल्प्स और मैक्सरी पैल्प्स इसके माउथ पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये 2 पोस्टीरियर एंड्स है जो मेल और फीमेल के दोनों में डिफ्रेंशिएशन को दिखा रखा है। एक में एनल सरसाई है केवल जो फीमेल का है, और एनल सरसाई के साथ में एनल स्टाइलेट्स भी पाया जाता है तो वो मेल का है। कॉकरोच का जो हेड की यदि हम बात करते हैं तो छोटा होता है, ट्रायंगुलर होता है, राइट एंगल्ड होता है। इसकी लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलरली ये व्यवस्थित होता है। इसके माउथ पार्ट इसलिए नीचे की ओर डायरेक्टेड रहते हैं, और जब इसके माउथ पार्ट नीचे की ओर डायरेक्टेड रहते हैं तो इस प्रकार का जो माउथ होता है उसको हाइपोग्नेथोस कहा जाता है।
हाइपोग्नेथोस प्रकार का माउथ जो है 6 खंडों के मिलने से बना होता है और इसकी ग्रेट मोटिलिटी जो होती है ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक पाई जाती है। हेड कैप्सूल पर एक जोड़ी बड़े और स्थिर रेनिफोर कंपाउंड आइट्स पाए जाते हैं। एक जोड़ी एंटेने होते हैं। अपेंडेजेस पाए जाते हैं माउथ के चारों ओर और एंटेना पे सेंसरी रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं जो एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करने के काम में आते हैं। इनके जो अपेंडेजेस होते हैं माउथ पार्ट्स के, वो बाइटिंग एंड चविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, मैंडिबुलेट टाइप भी इसको कहते हैं, ऑर्थोपटेरस टाइप भी इसको कहते हैं। इसमें लेब्रम पाया जाता है, लेबियम पाया जाता है, मैंडिबल पाया जाता है, मैक्सिली पाई जाती है, हाइपोथेरिंक्स और लेंगुला पाए जाते हैं। थोरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स सेगमेंट जो होता है वो जो है थोरेक्स के शॉर्ट एक्सटेंशन के साथ में जुड़ा होता है, वो नेक कहलाती है, जिसको सर्विकम भी कहते हैं। नई नेक जो है हेड और थोरेक्स को जोड़े रखती है और थोरेक्स के तीनों ही खंडों में 3 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं जो प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग्स कहलाती हैं। फिर जो प्रत्येक टांग होती है उस टांग में 5 खंड पाए जाते हैं। इन 5 खंडों को कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टिबिया और टार्सस कहा जाता है। कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टिबिया और टार्सस के नाम से इनको जाना जाता है। उसके पश्चात 5 पोडोमियर्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, ये टार्सोमियर्स होते हैं और मीजोथोरेसिक और प्रोथोरेसिक विंग्स इसमें पाए जाते हैं। इलाइट्रा या टैगमिना इसमें वो है ही है, विंग्स को कहते हैं। जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स होता है वो मेटाथोरेक्स से निकलता है और थर्ड वाला पीछे वाले थोरेक्स से निकलते हैं। और एब्डोमेन जो होती है मेल और फीमेल की, उसमें 10 सेगमेंट होते हैं। ईच सेगमेंट जो है डोर्सल टैगमेन, वेंट्रल स्टर्नम और लेटरल में प्लूरॉन पाई जाती है। जो 7th स्टर्नम जो होता है वो बॉट शेप्ड होता है फीमेल में और 8वें और 9वें के साथ में ये मिल करके ब्रूड या जेनेटल पाउच का निर्माण करता है और एंटीरियर पार्ट में फीमेल का गोनोपोर पाया जाता है। स्पर्मेथिकल पोर, कोलेटरल ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ जो है ये ऊथिकल चैम्बर्स जो होते हैं वो कुकुन्स बनते हैं उससे। मेल में जेनेटल पाउच जो पाया जाता है हिंड एंड में होता है और एब्डोमेन जो है पृष्ठ सतह पर 9वें और 10वें टर्गा के साथ में वेंट्रली जुड़ा होता है, 9th टर्गम, और इसके डोर्सल एनस होता है और मेल जेनेटल जो अपर्चर है वो वेंट्रल में पाया जाता है। कुकुन्स का निर्माण करता है, मेल में जेनेटल पाउचेज पाए जाते हैं। एब्डोमेन जो पृष्ठ आधारी 9वें और 10वें टर्गम के साथ में वेंट्रल पर 9वें स्टर्नम पे जुड़ती है और इस कॉन्टेन डोर्सल में इसका एनस स्थित होता है, वेंट्रल में मेल जेनेटल पोर होता है और दोनों जो सेक्स होता है वो जेनेटल अपर्चर जो है सराउंडेड द्वारा होता है और स्क्लेराइड्स का वो टुकड़ा जो है गोनेपोफाइसिस कहलाता है। मेल में जो नर होता है उसमें एक जोड़ी छोटा और पतला एनल स्टाइलेट्स होता है जो 9th स्टर्नम के साथ में विच आर एब्सेंट होता है फीमेल में। और इन दी बोथ मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को यदि देखें तो एब्डोमेन जो होता है वो मेल का जो है लॉन्ग एंड नेरो होता है, फीमेल का शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है। सेगमेंट जो होते हैं एब्डोमेन में 9 सेगमेंट पाए जाते हैं मेल के और फीमेल के में 7 सेगमेंट्स विजिबल होते हैं। इसमें 9 सेगमेंट विजिबल होते हैं मेल में। एनल स्टाइलेट्स जो है मेल में पाया जाता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। टर्गा 7th टर्गम कवर्स 8th टर्गम को कवर किया रहता है और 7th टर्गम कवर्स 8th एंड 9th टर्गा फीमेल में होता है। ब्रूड पाउच मेल में एब्सेंट होता है, फीमेल में पाया जाता है। एंटेना लॉन्गर इन लेंथ होता है, इसमें शॉर्टन इन लेंथ होता है। विंग्स जो है एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन है, एब्डोमेन के बाहर की ओर निकले होते हैं और एक्सटेंड्स अप टू द एंड ऑफ द एब्डोमेन के अंत तक पाए जाते हैं। प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच है वो यही समाप्त होता है। बीएससी प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और अपेक्षा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।